ओम गम गणपति नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र हरीश कौर फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम श्री रामचरितमानस के कुछ छंदों का यहाँ विवेचन करेंगे। श्री रामचरितमानस राम के चरित्र को तो स्वयं भगवान शंभु महाकाल महादेव ने रचा है। आप ये समझ सकते हैं कि रामायण ऐसी कथा है जिसके चरित्र का निर्माण स्वयं महेश्वर महादेव ने किया। वे चाहते थे कि एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा चरित्रवान पुरुष, एक ऐसा वीर पुरुष, एक ऐसा धर्मनिष्ठ पुरुष मनुष्य रूप से अवतरित हो जो मनुष्यों के लिए तो अवश्य ही प्रेरणा स्रोत बने, साथ के साथ देवों द्वारा भी वंदित हो। ऐसा जानकर उन्होंने त्रिदेवों ने आपस में मंत्रणा करके एक ऐसे चरित्र का निर्माण किया जिसमें नारायण ने स्वयं मनुष्य रूप में अवतरित होकर श्री राम के रूप में जन्म लिया। उस सुहावने चरित्र को भगवान शंभु ने समझा और उन्होंने उसको विस्तार पूर्वक माता गिरजा भवानी पार्वती जी के समक्ष प्रस्तुत किया कि हे देवी, एक ऐसा चरित्र उत्पन्न हुआ है, ऐसा चरित्र है जो मानव के लिए कल्याणकारी होगा, पूरे संसार के लिए एक लक्ष्य प्राप्ति का साधन होगा और उस चरित्र की महिमा हर काल में दोहराई जाएगी। शंभु ने काकभूषणी को ज्ञान प्रदान किया। वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से उस ज्ञान को पूरे संसार में प्रसारित किया। यहाँ भगवान शिव के वे वचन जो उन्होंने माता पार्वती को कहे थे, तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर रूप से व्यक्त किए हैं। राम कथा गिरजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावहीं श्रुति सूरी। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया है। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी बूटी के समान है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। एहि मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भक्ति केर पंथाना। अति हरि कृपा जहीं पर होई, पाऊ देई एहि मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियाँ हैं जो श्री रघुनाथ जी के भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग में हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वहीं इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करहीं, ते गोपद इव भवनिधि तरहीं। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते, सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेउ नवनेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही आनंद आया और वे सुंदर वाणी बोली कि हे स्वामी, हे शंभु, हे नाथ, कृपा, आपकी कृपा से मेरा संदेह दूर होता जा रहा है और श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रेम का उद्भव हो गया है। जय जय राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, ऐसे ही सुंदर वीडियोज हम आपके सामने प्रसारित करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो अपने लाइक कमेंट्स आप अवश्य हमें दीजिए और अपने सुझाव अवश्य दें कि हमें किन विषयों को लेकर आगे आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करने हैं।
मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। नमस्कार।